क्या बीसीसीआई की कुछ ग्राउंड्स को लेकर या कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर अधूरी तैयारियां इंडियन फैंस के लिए असहज होने की वजह बन रही हैं? मतलब जॉस बटलर जैसे बड़े खिलाड़ी ने मैच के पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो उनका मैच है धर्मशाला में, उससे पहले जो कुछ कहा वो सवाल खड़ा करता है कि क्या यार तैयारियां मुकम्मल तरीके से नहीं हुई, प्रिपरेशन और बेहतर हो सकती थी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। धर्मशाला वो ग्राउंड है जो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में से एक है और वहां पर इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में मैच होने वाला है। लेकिन इस मैच से पहले जॉस बटलर, जो कि इंडिया में राजस्थान रॉयल्स आईपीएल फ्रेंचाइज से कप्तान रह चुके हैं, कप्तान नहीं रह चुके हैं, प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो परेशान करने वाला है और वो एक तरीके से आपको एक थॉट देने वाला है। जॉस बटलर की तरफ से कहा गया कि यार जब हम यहां पहुंचे हैं तो ये पिच और ये खास तौर पर आउटफील्ड देखकर हमें लगा कि यार ये आइडल कंडीशन नहीं हो सकती है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कोई बहाना बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये आपको उन तमाम चीजों से रोकेगा जो आप एक टीम के तौर पर करना चाहते हैं। उनका कहना है मेरी नजर में ये खराब आउटफील्ड है, बहुत खराब आउटफील्ड है और ये अच्छी नहीं है, काफी बेहतर हो सकती थी। सिर्फ मुझे यही समझना है कि क्या प्लेयर डाइव लगाने के पहले ऐसी पिच पर 4 बार। जॉस बटलर कहते हैं कि एक प्लेयर की इंटीग्रिटी को लेकर एक क्वेश्चन करने वाला तो नहीं है कि एक प्लेयर डाइव लगाने के पहले 4 बार सोचेगा। और वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट मैच में अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर ये मुश्किल भरा है। लेकिन खिलाड़ियों की भी गलती नहीं है, आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। आप फील्ड पर डाइव लगाने के पहले, दौड़ने के पहले अगर सोच रहे हैं तो ये आपकी तैयारियों को लेकर सवाल खड़ा करता है। अब इसी के बाद मेरे मन में सवाल आया कि यार जॉस बटलर जो कह रही है पहला वाकया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ था उस मैच के दौरान भी तस्वीरें निकल कर आई थी। मुजीबुर रहमान, आप याद कीजिए, बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई थी और उस दिन भी लोगों ने कहा था कि यार बहुत खराब कंडीशन से, इस कंडीशन पे मैच खेलना थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। धर्मशाला की आउटफील्ड खिलाड़ियों की चोट की वजह बन सकती है और एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप स्टेज पे अगर किसी टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो फिर ये नुकसानदायक होगा बहुत ज्यादा। इंग्लिश प्लेयर एक जमाने में स्टार प्लेयर रहे जोनाथन ट्रॉट, जो अभी अफगानिस्तान के कोच हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि अगर खिलाड़ी के मन में ये डाउट आ रहा है कि वो डाइव लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, उन्हें कूदना चाहिए, कैच पकड़ने के पहले उनके दिमाग में ये क्या शरीर मेरा टूट नहीं जाएगा, तो फिर ये परेशानी का सबब है। उन्होंने कहा था कि हम थैंकफुल है कि मुजीब को चोट नहीं लगी, लेकिन बीसीसीआई और अधिकारियों को इस पर काम करना होगा। ये मेक श्योर करना होगा कि ऐसी कंडीशंस ना आए जहां पर खिलाड़ियों की चोट की वजह तैयारी, और इसको लेकर मजाक जो है चारों तरफ उड़ भी रहा है। बहुत सारे सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात यह कि सिर्फ यहां पर विदेशी टीमों के मैचेस नहीं है बल्कि इंडिया का भी मैच यहां पर पड़ने वाला है। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला है वो इसी धर्मशाला के खूबसूरत ग्राउंड पर है। अब प्रॉब्लम यह कि बीसीसीआई ने बहुत पैसा खर्चा किया था और बहुत सारे पैसे दिए थे तमाम क्रिकेट एसोसिएशन को कि अपने अपने स्टेट में आप जो भी कमियां हैं उससे ठीक कर दीजिए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को हमने देखा कि कैसे भव्य खूबसूरत लगने लगा, लेकिन धर्मशाला की पिच जो है वो बहुत 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 पेनफुल नजर आ रही है। और मुजीबुर रहमान या बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह से रिएक्शन दिया था उसके बाद बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे थे। हालांकि स्टेडियम जो है वो बहुत खूबसूरत है, सीटें बहुत खूबसूरत हैं, एनवायरनमेंट जो है बहुत खूबसूरत है, वाइब बहुत खूबसूरत है, सारी चीजें इतनी सुंदर बनाई गई क्या कहा जाए। लेकिन वहां पर एक तो सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे कोशिशें, तस्वीरें नजर आई जो इनडायरेक्टली इशारा कर रही थी। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही कि तैयारियां क्या नहीं हुई और जो मुजीब के साथ हुआ या जो बांग्लादेश के प्लेयर डाइव लगा रहे थे या जिस तरह से निकल कर आई हैं, जो बात जॉस बटलर ने कही, क्या एज अ होस्टिंग नेशन ये बात हमें परेशान नहीं करनी चाहिए? मतलब मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी टीम या किसी भी टीम की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है कि हम कंफर्टेबल नहीं है डाइव लगाने में या सोचने में, तो फिर एज अ होस्ट ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में कई चीजें हुई हैं जो थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंट करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, और इसीलिए सवाल है कि क्या बीसीसीआई की तैयारियां मॉनिटर नहीं हो पाई सही? उधर पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मोहम्मद हफीज ने भी सवाल खड़े किए हैं क्राउड को लेकर कि क्राउड जो है वो नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने कहा थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। सहवाग ने भी एक सलाह दी थी कि अगर आप नए बच्चों को, खासतौर पर जो लड़के लड़कियां कॉलेज स्कूल के हैं, अगर आप उन्हें एक्सेस दे देते हैं तो फिर आपके ग्राउंड में भीड़ ज्यादा आ जाएगी, भीड़ ज्यादा आएगी तो स्टेडियम खूबसूरत लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे तो लोग ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे, तो थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। हैदराबाद वाले मैच को लेकर भी पहले दिन सीट
जो हैं वो बहुत गंदी तस्वीरें निकल कर आई थी और उन तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया पर सभी को परेशान किया था। ये सवाल उठा था क्या तैयारियां जो है मुकम्मल नहीं हैं, क्यों ऐसा है। इधर पाकिस्तान की तरफ से हफीज़ ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी ये कह रहे हैं कि यार हमारे लोगों को अलाउ नहीं किया, ये कैसी तैयारियां हैं, सेरेमनी में आपने बहुत कुछ खास नहीं किया। 60 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो वीज़ा के लिए बैठे हुए हैं और आप उन्हें एक्सेस नहीं कर रहे हैं। कई जगह पर लाइट जाने के इश्यूज निकल कर सामने आए हैं, फैंस को लेकर है कि कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लगता है कि एक कंट्रोवर्सी की वजह है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जैसे कई सारे फैंस ने कहा कि यार ओपनिंग सेरेमनी बेहतर हो सकती थी। इंडिया ज़्यादा बड़ी कंट्री है, क्रिकेट को यहाँ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। दूसरा, पर्सनली मैं भी इस बात को मानता हूँ कि नॉन इंडिया मैचेस जो हैं उनमें आप कॉलेज के बच्चों को भेज दीजिए, आप की भीड़ हो जाएगी, फैंस एंजॉय करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, लोग देखने जाएंगे और वैसे भी लोग अंदर जाएंगे तो कुछ खाए पिएंगे, घूमेंगे। सो उससे क्रिकेट का प्रचार होगा। लेकिन क्या तैयारियां कहीं अधूरी हैं? जॉस बटलर का बयान थोड़ा मुझे परेशान करने वाला